हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद शर्मा फिर से वेलकम करता हूं आपका सेशन ब्रेन साइंस में। हमारा लास्ट टॉपिक था चेन मेथड, जिसमें हमने एटमॉस्फेरिक लेयर्स तक चेन मेथड की हेल्प से किया था। और मैंने आपसे कहा था कि हम एक टॉपिक और लेंगे जो कि हिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को चेन मेथड की हेल्प से विजुअलाइज फॉर्मेट में एक स्टोरी की तरह देखेंगे और जो हमें आंसर को याद दिलाने में मदद करेगी। आप पीछे की तरफ स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर सिख गुरुज के नाम लिखे हैं। जो सिख धर्म में गुरुज आए हैं, उनकी सीक्वेंस के साथ उनके नाम लिखे हैं। अब ये सीक्वेंस अगर हमें याद करना है कि कौन से गुरु के बाद कौन से गुरु आए हैं, या 10 सिख गुरु जो आए हैं उनमें से 1 से लेकर 10 तक क्या उनकी सीक्वेंस है, उनका ऑर्डर क्या है, तो हम चेन मेथड की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इन नामों को याद कराना है। किसी धर्म विशेष के प्रति हमारी पूरी आस्था है और हम हमारा उद्देश्य जो है वो जो नाम यहाँ पर लिखे हैं उनका सीक्वेंस याद कराना है। और गुरुओं के अंदर हमारी पूरी आस्था है, उनका सम्मान अपनी जगह पे पूरी तरह से है। तो जब हम इसका कन्वर्जन करेंगे तो इन नाम से मिलते जुलते नाम का हम सहारा लेंगे, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि इसे एक पॉजिटिव वे में स्टडी की तरह ही देखा जाए। अब शुरू करते हैं हम कि ये जो नाम है, इन नामों का हम चेन मेथड की मदद से कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक कहानी सुनते हैं दोस्तों, उसके बाद हम इन नामों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले वो कहानी ये है, इमेजिन कीजिए आपके नाना जी अंगूर खा रहे हैं और वो अंगूर आमिर खान बेच रहा है। और आमिर खान राम भगवान के मंदिर में खड़ा है। राम भगवान उस वक्त अर्जुन को तीर चलाना सिखा रहे हैं। अर्जुन ने तीर चलाया और वो तीर जाकर लगा किचन में, आपकी मम्मी खाना बना रही थी उनके हरी गोभी की सब्जी पर। जैसे हरी गोभी पर लगा, वो गोभी अपने आप चॉप्ड हो गई और मम्मी ने उस पर हरी राई छिड़क दी और उसका छौंक लगा दिया। अब ये सब्जी तैयार हुई। ये सब्जी किसके लिए बनाई जा रही थी? आपके ड्राइंग रूम में बैठे हैं हरे कृष्ण भगवान, जिनके लिए आपकी मम्मी ने सब्जी बनाई। हरे कृष्ण भगवान ने ये सब्जी जब देखी तो बहुत खुश हुए कि तीर से सब्जी बना दी। इस बात पर उन्होंने आपकी मम्मी को बहादुर कहा और बहादुरी का टैग दिया। और आपकी मम्मी ने कृष्ण भगवान की तरफ देख के कहा, हरे गोविंदा हे गोपाला, हर गोविंदा हर गोपाला, जय गोविंदा। अब इस पूरी कहानी को अगर मैं कहूं क्या आपको याद है, तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको याद होगी, क्योंकि इसमें एक विजुअलाइज स्टोरी है। मैं सिर्फ बताऊंगा कि आपके नाना जी क्या कर रहे थे, आपको याद आ जाएगा। वो नाना जी अंगूर खा रहे थे। अंगूर वो किससे लेकर खा रहे थे, कौन बेच रहा था, आपको याद आ जाएगा। आमिर खान बेच रहा था। आमिर खान कहां खड़ा था, आपको याद आ जाएगा। राम भगवान के मंदिर में खड़ा था। राम भगवान क्या कर रहे थे, दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो अर्जुन को तीर चलाना सिखा रहे थे। अर्जुन का तीर कहां लगा, अगर आप फोकस करेंगे तो आपको याद आएगा कि वो हरी गोभी की सब्जी पे लगा। हरी गोभी की सब्जी चॉप्ड होने पर मम्मी ने उस पर क्या डाला, आपको जरूर याद आएगा कि उस पर हरी राई डाली। हरी राई की छौंक लगी हुई सब्जी किसके लिए बनाई गई, तो आपको याद आएगा कि हरे कृष्ण भगवान के लिए। और हरे कृष्ण भगवान ने बहादुर कहकर के बहादुरी का टैग मम्मी को दिया और मम्मी ने कहा, जय गोविंदा जय गोपाला। अब इस कहानी में जो मैंने कैरेक्टर्स और नाम लिए हैं, वो नाम हमारे आदरणीय सिख गुरुओं के नाम से मिलते जुलते हो सकते हैं, जिससे हम ये सीक्वेंस याद रख सकते हैं। जैसे मेरा पहला नाम था हमारे नाना जी, हम इससे याद रख सकते हैं श्री गुरु नानक देव। नाना जी अंगूर खा रहे थे, अंगूर से हम याद रख सकते हैं श्री अंगद देव। वो अंगूर आमिर खान बेच रहा था, आमिर खान से मिलता जुलता शब्द हो सकता है अमर, यानी श्री गुरु अमरदास। आमिर खान राम भगवान के मंदिर में खड़ा था, राम भगवान से याद आ सकता है श्री गुरु रामदास। राम भगवान अर्जुन को तीर चलाना सिखा रहे थे, तो हमारा नया नाम आ सकता है हमें याद, श्री गुरु अर्जुन देव। और इसके बाद अर्जुन का तीर हरी गोभी पे लगा। हरी गोभी से हम एसोसिएट करके रिकलेक्ट कर सकते हैं आदरणीय श्री गुरु हरगोविंद जी। और उस पर मम्मी ने हरी राई डाली, इससे हमें ये याद आ सकता है कि आदरणीय श्री गुरु हर राय। और ये हरे कृष्ण भगवान के लिए बनाई गई, इससे याद आएगा गुरु हरकृष्ण। और उन्होंने बहादुर कह के बहादुरी का टैग दिया, तो अगले गुरु हो सकते हैं
आदरणीय श्री गुरु तेग बहादुर, और मम्मी ने बदले में जय गोविंदा जय गोपाला कहा। इससे याद आ सकता है श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इन सिख गुरुओं का सम्मान करते हुए मैं कहना चाहूंगा, हमारा मकसद सिर्फ इन नामों को याद करना है, किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसीलिए इसे पॉजिटिव वे में बच्चों की शिक्षा के तौर पर लें, और इससे इस चेन मेथड का एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसे लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि चेन मेथड कैसे बच्चों को एक सीक्वेंस में किसी आंसर को याद करने में मदद कर सकता है। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड। इस सेशन का एंड हम यहीं पे करते हैं। अगले सेशन में एक नए मेथड से आपकी मुलाकात करवाऊंगा।